नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 का जो तीसरा भाग है, ठीक है, लेसन नंबर 2 स्वास्थ्य में सहायक, ठीक है। तो इसके हम जो कहानी पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो मतलब अपने हॉस्पिटल होते हैं, इसमें मैंने 3 प्रश्न भी आपको बताए थे कि वो तीनों प्रश्न है बच्चों आपको करने हैं। आज है हम हाकिम शेखर की कहानी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, हाकिम शेखर की कहानी आपको बता देती हूँ कि हाकिम शेखर है वो पश्चिमी बंग मतलब खेत में मजदूरी का काम करता था, एक सदस्य थे और पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूर के संगठन, ठीक है, जो मजदूर हैं जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। और ये कब बना था? 1992 में एक शाम से चलती ट्रेन से वो क्या है गिर गए और इनके सिर पर क्या लगी? गंभीर चोट आई। जो हाकिम जो थे शेखर, वो एक दिन ट्रेन से गिर गए और इनकी जो सर पर है वो बहुत ज़्यादा चोट आई। उनकी हालत थी वो नाजुक थी। नाजुक मतलब क्या थी? सीरियस, है ना। अपने कहते हैं ना कि सीरियस है उनकी। तो उनका इलाज चल रहा था। इलाज के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये इनको भर्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिस्तर खाली, मतलब जो एडमिट करते हैं ना अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर बेड होता है, वो क्या बेड खाली नहीं था। उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इस प्रकार वो घूमते घूमते 14 घंटे बीत गए और उन्होंने 8 सरकारी हॉस्पिटल है वो मतलब गए, फिर भी उनको क्या है एडमिट नहीं किया गया। अंत में वो कहाँ गए? एक निजी हॉस्पिटल। देखो बच्चों, निजी हॉस्पिटल होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। अपने कहते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़ीस लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है, और जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वो सबके लिए होता है, वहाँ पर फ़ीस भी कम लगती है। और जो गवर्नमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट कर्मचारी और गवर्नमेंट टीचर होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं। इसके साथ साथ इलाज भी उनका क्या था? भारी पड़ा, मतलब बहुत अधिक पैसे लगे इलाज के अंदर। अंत में जब वो सही होकर बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया कि एक मुकदमा दायर किया। और किसके खिलाफ किया? इस संस्था के खिलाफ जिन्होंने गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल था उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी ने भी उनको क्या नहीं दी? जगह नहीं दी। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी। इस कहानी में अब आपको एक प्रश्न दे रही हूँ मैं, उसको आपको करना है कि यदि आप न्यायाधीश होते, ठीक है, तो हाकिम शेख को क्या कहते? जो उन्होंने गवर्नमेंट कर्मचारी के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, उस मुकदमे कहते हैं यदि आप न्यायाधीश होते तो क्या कहते? अब मैं एक कहानी और सुनाने जा रही हूँ आपको। ये भी मतलब 2 दोस्तों की है। जैसे मैंने पहले कहानी सुनाई थी ना, वो भी एक दोस्तों की थी। आज मैं एक दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 2 दोस्त है, एक है अमन और दूसरे का नाम क्या है? रंजन, ठीक है। अमन और रंजन 2 दोस्त होते हैं, दोनों ही बीमार हो जाते हैं। दोनों का अलग अलग हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, ठीक है। जो अमन है, ठीक है, वो तो क्या है? एक गरीब है। और जो दूसरा रंजन है वो उसका थोड़ा सा अमीर, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आगे बता रही हूँ कि इस कहानी में जो रंजन होता है उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है मतलब भर्ती कराया जाता है, और उसके हिसाब से वहाँ पर उसका अच्छा इलाज चल रहा होता है। इस हिसाब से वो क्या होता है, अब अच्छा हिसाब से उसका इलाज चल रहा था, तब वो कुछ दिनों में क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है बच्चों। सही होने के बाद में उसे कहाँ ले जाया जाता है? रंजन के कुछ मतलब बातें करते हैं कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है, ऐसा होता है।
वो कहता है कि वहाँ पर बहुत अच्छे तरह बिहेवियर होते हैं, मतलब अच्छी तरह एक आलीशान होटल की तरह वो दिखाई दे रहा था हॉस्पिटल, बढ़िया बढ़िया थे। और जो नर्स थी तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, मतलब मेरा खून टेस्ट किया, तो भी वो मतलब चुटकुले सुना रही थी और मजाक ही मजाक में उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो मुझे दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी तरह बात की। उन्होंने कहा कि छोटे साहब ये लो, क्या है, गुलाबी रंग की गोली और दिन में 3 दफ़ा लेनी है, सफ़ेद वाली सोने से पहले लेनी है, इस प्रकार उसका दर्द गायब हो जाएगा। और एक सिरप दी और उन्होंने कहा कि इसका बढ़िया स्वाद है तो आपको क्या है, अच्छा लगेगा। उसके बाद में डॉक्टर को धन्यवाद किया। मुझे भी अब कुछ अच्छा मतलब फील हो रहा था। उस बच्चे ने ये कहा। तो दूसरे से पूछा कि अब भाई तेरी बारी है, तू बता तूने क्या अनुभव किया। तो उसने कहा, अमन ने कहा कि भाई मुझे ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। वो क्या, रंजन कह रहा है अमन को। अमन कहता है कि पहले तो मेरी अम्मा है मुझे हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही समय लगता था। हॉस्पिटल में क्या बहुत समय लगता है, आप सबको पता है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि लाइन में खड़े होते हैं। ये देखो बच्चों, लाइन में खड़े हैं ना, ऐसे लाइन में खड़े होते हैं और उसके बाद में मतलब दवाई वगैरह दी जाती है, डॉक्टर जांच करता है, ब्लड जांच करता है। अब तो वो क्या कहते हैं कि जहाँ जांच के लिए खून की जांच की जा रही थी वहाँ पर भी क्या थी, भीड़ भड़ाका और लंबी क्या थी, लाइन थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो लंबी लाइन थी इसके अलावा साथ साथ है वो उन्होंने क्या किया, फिर आगे बताया कि जब मैं वहाँ से मतलब डॉक्टर को मैंने चेक कराया, पहले मुझे पूरा मतलब जो बुखार के कारण मेरा शरीर है वो दर्द कर रहा था, तो मैं मेरी माँ का सहारा लेकर खड़ा था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे क्या है एक टेबलेट दी और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। और खर्चा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि थोड़ा वायरल है, मतलब बुखार है, फिक्र की बात नहीं है और ये लो टेबलेट बुखार की और इससे क्या है तुम्हारा बुखार अच्छा हो जाएगा। मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। अब दोनों ने आपस में बात की ना कि जो निजी हॉस्पिटल में गया था उसके इलाज में क्या था, ज़्यादा खर्चा था, दवाइयाँ ज़्यादा दी थी और मतलब अच्छी तरह बात की थी और टाइम भी कम लगा। तो ये देखो अब यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, ठीक है, कि आप जब आप बीमार होते हैं तो कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों प्रश्न करने हैं और इन प्रश्नों का कि जब आप बीमार होते हो तो कौन से हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपका अनुभव है वो बताना है। ठीक है, इसके आधार पर अनुच्छेद भी लिखना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अनुच्छेद भी बताऊंगी। फिर है सरकारी अस्पताल में जो अमन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपके विचार में लिखने हैं। दूसरा, रंजन इतना अधिक पैसे वाला था तो इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब उपर्युक्त कहानी पर 2 भागों में बांटा है। एक तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे सरकारी हॉस्पिटल, और एक है निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है बच्चों, अब आप उनको 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, अब आपके पास में कितने प्रश्न हो गए, 4। नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, और अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और रंजन को किन मतलब इतना पैसा है वो खर्च करना क्यों पड़ा। ठीक है बच्चों, अब ये कहते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, इस जो ये वाला प्रश्न है ना, इस प्रश्न का जो उत्तर है इसके अंदर मिलेगा। ठीक है बच्चों, वे कहते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल की श्रृंखला जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे ये शहर में सुविधाएं प्रदान करता है। इसके साथ साथ कहाँ पर सुविधाएं प्रदान करता है, गांव में भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, गांव में भी क्या है इलाज चलता है, लेकिन कई बार है छोटा सा गांव होता है उसमें स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ होता है, वहाँ एक नर्स और एक कोई डॉक्टर होता है, तो वो बीमारियों का इलाज करते हैं और उनका क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। वे प्राथमिक सेवाएं केंद्र के
केंद्र के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा मतलब कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक बड़ा गांव होता है, उसमें एक डॉक्टर होता है, तो आसपास के छोटे गांव भी वहां आ सकते हैं। तो जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की, ठीक है, इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। बड़े शहरों में सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे वह एक था जिसमें कौन गया था, अमन गया था। ऐसे ही विशिष्ट सरकारी हॉस्पिटल जिसका जिक्र है वो कौन कर रहा है, हाकिम शेख कर रहे हैं अपनी कहानी के अंदर, कि उन्हें जो सार्वजनिक हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पर उन्हें क्या नहीं मिली, सुविधाएं नहीं मिली, जिसके कारण उनको कहाँ जाना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और ये मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क और बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग हैं वो क्या करें, आसानी से अपना इलाज करवा सकें और इसका कीमत भी कम लगे। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, हैजा, दस्त या चिकनगुनिया आदि जो ये रोग है इसको फैलने से रोक सके, इसलिए सरकार है वो समय समय पर क्या करती है, कार्य करती रहती है और उनसे क्या होता है कि वो इंजेक्शन वगैरह भी लगाते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मच्छरों से पैदा होने वाले जो रोग हैं उनको रोकने के लिए तो घरों की छतों पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि घरों की छतों पर क्या नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं ठहरना चाहिए, अच्छी सफाई करनी चाहिए। और इसी के साथ में हाकिम शेख प्रकरण को पुनः याद करेंगे तो आपको जानना होगा कि कोर्ट ने क्या निर्णय किया। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना ये क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, तो सरकार के ये जो कार्य है गांव के अंदर या शहरों के अंदर, इसी प्रकार जो हाकिम शेख साहब है वो कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और यदि कोई हॉस्पिटल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने ये कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक सेवाएं दे और यदि अचानक से इलाज के लिए सुविधाएं प्रदान करें, हॉस्पिटल के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दे, कर्मचारियों को आवश्यक इलाज के लिए जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यही सरकारी अस्पतालों में हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख के इलाज का व्यय है वो पूरा खर्च वहन करे। आज हम ये टॉपिक है वो यहीं तक पढ़ेंगे और कल है हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों कि एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसके अंदर अपने बीमार बच्चे के साथ में एक औरत बैठी हुई है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे हैं वो ऐसे संक्रमण से क्या है, उनकी मौत हो जाती है, मतलब मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा पानी, अच्छा पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हाकिम शेख को क्या मिला, न्याय मिला और जो जितना भी इलाज का मतलब पैसा था वो किसे देना पड़ा, गवर्नमेंट अधिकारी मतलब राज्य सरकार को वहन करना पड़ा। अब हम कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जय हिंद, जय भारत।